ओके फ्रेंड्स, अब हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के टॉपिक पर थर्ड लेक्चर जैसे क्या है कि हम कर रहे हैं। तो इसमें हम जैसे हमारा फोकस होगा डेफिनेशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, भाई ये होते क्या है, तभी इनकी जैसे प्रॉब्लम जैसे हम आगे अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये आपका कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। इसमें हमने जैसे क्या है कि 3 पॉइंट लोड्स जैसे दिखाए हैं, एक डी पॉइंट पर, सी पर और जैसे बी पर, ठीक है। ये जैसे डिस्टेंस 1 मीटर है, ये जैसे क्या है कि 1.5 मीटर है, ये जैसे क्या है डिस्टेंस 1.5 मीटर है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल के द्वारा जैसे क्या है कि हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे डेफिनेशन शियर कर रहे हैं डिस्कस शियर फोर्स की, ठीक है। तो शियर फोर्स क्या है कि मान लीजिए हम शियर फोर्स इस पॉइंट पर सेक्शन 1-1, ये सेक्शन है हमारा, ये एडी बीम है, इसके 1-1 सेक्शन पर, यानी कि इसको काटें तो जैसे जो हमें सेक्शन जैसे क्या है कि दिखाई देगा, तो उस सेक्शन पर जैसे जो शियर फोर्स है वो हम जैसे निकाल रहे हैं। तो किसी भी सेक्शन पर जैसे हम शियर फोर्स निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए हम शियर फोर्स को हम बता रहे हैं, जैसे V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V11 जैसे हम बोल रहे हैं, भाई शियर फोर्स एट सेक्शन 1-1, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ या एल्जेब्रिक सम ऑफ all the forces either towards right of the sections or towards left of the sections, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर हम शियर फोर्स निकालना चाहते हैं तो इसके एक तरफ की सभी फोर्सेज को एल्जेब्रिकली हमें जोड़ना है, ठीक है। और चाहे तो राइट साइड की सभी फोर्सेज को देख लें, चाहे तो हम लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज को हम देख लें, ठीक है। तो हम शियर फोर्स जैसे इस टाइप से निकालते हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली हमने जैसे क्या है कि बोला है कि सभी फोर्सेज को, सेक्शन के एक तरफ की सभी फोर्सेज को एल्जेब्रिकली जैसे क्या है कि हमें लेना है। तो उसका मतलब क्या है कि हमें उनका साइन भी जैसे कंसीडर करना है, ठीक है। साइन कंसीडर करेंगे यानी कि वो कोई फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो उसके लिए सर्टेन जैसे साइन कन्वेंशन हमें जैसे पहले निश्चित करनी होती है। तो हमारी जो साइन कन्वेंशन है ये वाली है, ये साइन कन्वेंशन है। जो हम फॉलो करेंगे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या कहती है, भाई ये जैसे मान लीजिए सेक्शन है, ठीक है। इसके राइट साइड में यदि कोई फोर्स यदि नीचे की तरफ एक्ट करेगी तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। भाई मान लीजिए यहाँ पर इस सेक्शन पर हम शियर फोर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके राइट साइड में यदि कोई फोर्स है उसको हम देखना चाहते हैं, तो जो फोर्स नीचे की तरफ है वो पॉजिटिव होगी, और जो जैसे क्या है कि सेक्शन के राइट साइड में ऊपर की तरफ फोर्स है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम साइन कन्वेंशन लेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की फोर्सेज कंसीडर करेंगे तो हमें जैसे ये साइन कन्वेंशन लेनी होती है, ठीक है। ये कह रही है सेक्शन के जैसे लेफ्ट हैंड साइड में कोई फोर्स यदि जैसे क्या है कि नीचे की तरफ है वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव, यानी कि इसके बिल्कुल विपरीत उल्टा। इधर ये नीचे वाली पॉजिटिव थी, इधर ये नीचे वाली नेगेटिव है। इधर जैसे राइट साइड में ऊपर वाली नेगेटिव थी, और इधर जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जैसे हमारी कन्वेंशन उल्टी हो जाती है, यानी कि ऊपर वाली पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार हम जैसे मतलब फोर्स के साइन कंसीडर करेंगे। अब हम सेक्शन जैसे शियर फोर्स हम यहाँ ले रहे हैं, V11 मीन जैसे शियर फोर्स एट सेक्शन 1-1। तो इसके एक तरफ की सभी फोर्स देखेंगे, ठीक है। हम जैसे मान लीजिए राइट साइड की सभी फोर्स देख रहे हैं। राइट साइड में कौन कौन सी फोर्स है, केवल ये 5 किलो न्यूटन की जैसे फोर्स है, और तो कोई फोर्स नहीं। और क्योंकि ये जैसे क्या है कि नीचे की तरफ है, सेक्शन के राइट साइड में है, सेक्शन के राइट साइड में नीचे वाली फोर्स पॉजिटिव होगी, तो हम इसको बोलेंगे +5, ठीक है, किलो न्यूटन। और कोई फोर्स नहीं है राइट साइड में, तो हमारी जैसे शियर फोर्स एट सेक्शन जैसे 1-1 हो गई +5 किलो न्यूटन, ठीक है। इसी टाइप से आपसे बोला जाए शियर फोर्स एट सेक्शन 2-2,
ठीक है। तो उसमें भी एक तरफ की सभी फोर्सेज को हमें लेना होगा। भाई राइट साइड में कौन कौन सी फोर्स है, भाई ये है और ये है, ठीक है। तो दोनों को हम जैसे जोड़ेंगे, सेक्शन 2 पर देंगे तो अब ये भी राइट साइड में हो गई और ये भी रहे, तो दोनों को लेंगे। दोनों सेक्शन के राइट साइड में है और नीचे की तरफ है, राइट सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ पॉजिटिव होगी, तो ये भी पॉजिटिव +6 है, ये भी +5 है, तो +6 +5 यानी कि +11 किलो न्यूटन, ठीक है। इस टाइप से जैसे क्या है कि हम शियर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। इसी टाइप से जैसे हम शियर फोर्स 3 निकालना चाहें, V3, तो वही जैसे राइट साइड में जो भी फोर्स है उसको हम जैसे देखेंगे, ठीक है। तो राइट साइड में कौन कौन सी फोर्स है, भाई +5, ये सेक्शन के राइट साइड में ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। यहाँ पर हम शियर फोर्स निकाल रहे हैं तो ये सभी राइट साइड में, तो सभी को हम लेंगे। तो +5 +6, ये भी जैसे राइट साइड में नीचे की तरफ है तो +6, और ये भी राइट साइड में है और नीचे की तरफ है, तो इस टाइप से हम जैसे इसको करेंगे +6 +10, तो ये जैसे हो गया 21 जैसे किलो न्यूटन, जैसे ये आपकी शियर फोर्स हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे हम शियर फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि हमने राइट साइड में सभी फोर्स लिया है, चाहे तो हम जैसे लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज को जैसे क्या है कि ले सकते थे, पर उसके लिए क्या है कि हमें ये रिएक्शंस भी जैसे क्या है कि पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जैसे आपकी जो फिक्स्ड एंड है यहाँ पर रिएक्शन भी डेवलप होती है, ये तो फ्री एंड है, यहाँ तो कोई रिएक्शन है नहीं तो हम सीधा चले गए थे, पर यहाँ पर जैसे क्या है कि आपकी ये रिएक्शन भी जैसे मतलब क्या है कि एक्चुअल में जैसे डेवलप होगी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की फोर्सेज के कहीं भी निकालना चाहें, बाई सेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड फोर्सेज भी लेना चाहें, तब भी शियर फोर्स उतनी ही आएगी, ठीक है। उसके लिए परंतु हमें ये रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये रिएक्शन कितनी है, भाई ये है आपको पता ही है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई ये क्या है कि यहाँ पर शियर फोर्स निकालना चाहते हैं, भाई इसके सेक्शन के राइट साइड में आप देख रहे हैं टोटल कितनी फोर्स है, 10, 16 और ये जैसे 21, तो नीचे की तरफ जैसे 21 किलो न्यूटन फोर्स लग रही है, तो रिएक्शन इन सब के बराबर होगी, इन सारे लोड के बराबर जैसे क्या है कि रिएक्शन मिलेगी, और तो कहीं जैसे सपोर्ट है नहीं, केवल यहीं से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जैसे जो सपोर्ट है या सपोर्ट की जो रिएक्शन है वो सारे लोड के बराबर होगी और इनकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो ये 21 है तो 21 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ ये जैसे आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है। तो हम जैसे क्या है कि V3 हम लेफ्ट हैंड साइड की जैसे शियर फोर्स निकालना चाहे, मतलब यहाँ पर शियर फोर्स निकाल रहे हैं, भाई राइट साइड में ली तो जैसे ये I21, लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट साइड में कौन सी फोर्स है, केवल ये रिएक्शन है और तो कोई फोर्स नहीं, ठीक है। तो इसको हम जैसे क्या है कि देखेंगे सेक्शन के जैसे लेफ्ट हैंड साइड में, भाई ऊपर की तरफ हमारी रिएक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जैसे रिएक्शन है तो वो भी कितनी है, वो प्लस होगी, ठीक है। और ये जैसे क्या है कि 21 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हम जैसे कह सकते हैं, चाहे तो आप भाई एक तरफ की सभी फोर्स ले लो, चाहे तो जैसे क्या है कि ये सभी फोर्स ले लो, चाहे आप ये सभी फोर्स ले लो, इधर से सभी फोर्स लोगे तो आपकी ये रिएक्शन जरूर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्वांटिटी आपकी उतनी ही आएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस टाइप से, भाई इसी टाइप से जैसे V22 भी जैसे हम निकालना चाहे, V22 यानी कि शियर फोर्स एट 22 लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज को कंसीडर करते हुए, ठीक है। तो एक तो ये रिएक्शन +21, ठीक है, भाई यहाँ पे लेंगे तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे की तरफ है वो माइनस हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ है वो माइनस, तो यहाँ पर फिर माइनस करेंगे इसको, ठीक है, -10, ठीक है। और तो कोई फोर्स नहीं है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, ये है रिएक्शन है और ये जैसे फोर्स है, दोनों हमने जैसे ले ली, तो ये कितनी आ गई +11 किलो न्यूटन, ठीक है। तो राइट साइड से सभी फोर्सेज को लिया तब ये +11 किलो न्यूटन जैसे आई थी तब भी, और लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज को लिया तब भी जैसे ये +11 किलो न्यूटन जैसे शियर फोर्स आई, यानी कि सेक्शन के एक तरफ की सभी फोर्सेज को एल्जेब्रिकली हमें जोड़ना होता है, तो इस टाइप से हमें जैसे उस सेक्शन पर शियर फोर्स
हम निकाल पाते हैं। ठीक है, तो उसके पश्चात अच्छा ये भी है भाई, आपने जैसे सेक्शन 1 पर जैसे शियर फोर्स निकाली, वो कितनी है, +5 किलो न्यूटन। तो यहाँ भी +5 है, यहाँ भी +5 है, यहाँ भी +5 है, यहाँ भी +5 है, यहाँ भी +5 है। तो यहाँ तक जैसे क्या है कि आपकी +5 ही है, क्योंकि और यहाँ भी जैसे राइट साइड में कोई और लोड नहीं है, केवल यही लोड है। ठीक है, यानी कि यहाँ से जस्ट फ्रॉम द राइट ऑफ सी टू जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, शियर फोर्स हमारी +5 ही रहेगी इस पूरे स्पैन में। भाई इसके डी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में भी आपकी +5 ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शियर फोर्स निकालना चाहें तो जैसे क्या है कि राइट साइड में कौन सी फोर्स है, भाई सेक्शन हमारा यहाँ पे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को है, तो राइट साइड में कौन सी फोर्स है, वही +5 ही है। तो यहाँ भी जैसे क्या है कि शियर फोर्स आपकी +5 किलो न्यूटन ही जैसे आपकी होगी। ठीक है, और यहाँ भी जैसे हम शियर फोर्स निकालें तो वो भी +5 किलो न्यूटन ही होगी। तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ से यहाँ तक जैसे पूरे जैसे स्पैन में जो शियर फोर्स है +5 किलो न्यूटन है। इसी टाइप से भाई यहाँ से मतलब जस्ट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी टू जस्ट फ्रॉम द राइट ऑफ बी, शियर फोर्स है वो कितनी होगी भाई, जितनी ये 2 पर है, +11। ठीक है, इसी टाइप से इसी तरह V33 जो शियर फोर्स है हम कह सकते हैं जस्ट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बी टू जस्ट फ्रॉम द राइट ऑफ सी तक जो शियर फोर्स है आपकी वो कितनी है, 21 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हम शियर फोर्स जैसे निकालते हैं, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। शियर फोर्स क्या है, इट में बी डिफाइंड as the algebraic sum of all the vertical components either towards right of the section or towards left of the section। ठीक है, तो सेक्शन के भाई एक तरफ की सभी फोर्सेज का एल्जेब्रिक सम हमें लेना है, चाहे तो राइट साइड के सभी जैसे फोर्सेज का जैसे सम ले लें। भाई वर्टिकल कंपोनेंट्स यहाँ पर हैं ही सारी वर्टिकल फोर्सेज, अगर इंक्लाइंड होती तो उनका केवल वर्टिकल कंपोनेंट ही जैसे क्या है कि हमें कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो वही है, अगर जैसे मान लीजिए ये इस टाइप से फोर्स है तो इंक्लाइंड फोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, तो उस केस में केवल वर्टिकल कंपोनेंट ही जैसे क्या है कि शियर फोर्स निकालते वक्त जैसे क्या है कि हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वही है भाई, इट में बी डिफाइंड एज दिस एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स आइदर टुवर्ड्स राइट ऑफ द सेक्शन। भाई ये सेक्शन है तो इसके चाहे तो हम राइट साइड की सभी फोर्सेज को जैसे ले लें, चाहे तो हम फिर लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज को ले लें। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हमारी शियर फोर्स की डेफिनेशन है। फिर नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट में जैसे क्या है कि बेंडिंग मोमेंट का हम जैसे m से डिनोट करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट होता किसके बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको पहले जैसे पता ही होगा। ठीक है,
तो इसमें जैसे क्या है कि भाई किसी भी जैसे सेक्शन पर हमें जैसे शियर फोर्स निकालनी है, ठीक है भाई, चाहे डी पर निकाल ले, चाहे सी पर निकाल ले, चाहे बी पर निकाल ले, चाहे ए पर निकाल लें, ठीक है। तो हम जैसे उसको डिनोट करेंगे जैसे ये एम डी से। भाई हम जैसे हम बात करें बेंडिंग मोमेंट एट डी, एट सेक्शन डी पर जैसे हम जैसे है उसको हम एम डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो डी पर जैसे बेंडिंग मोमेंट लेना है तो हम क्या करेंगे, उसके एक तरफ की जैसे सभी फोर्सेस का मोमेंट डी पर लेंगे और उसको अलजेब्रिकली जोड़ेंगे, ठीक है। तो डी पर जैसे मोमेंट लेना है तो इसके राइट साइड में कोई फोर्स है, राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो राइट साइड की कोई फोर्स नहीं है तो उनका मोमेंट भी डी पर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। चाहे तो हम जैसे लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज ले लें, फिर हमें सभी फोर्स लेनी पड़ेगी, और हमें पता है कि राइट साइड में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो उनका मोमेंट यहाँ पर डी पर कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये 5 किलो न्यूटन है वो डी पर ही है, ठीक है, इसके राइट में नहीं है, तो ये डी पर ही है, तो इसका मोमेंट यहाँ पर कितना होगा, +5 इंटू जीरो। भाई इस 5 की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, जीरो है, क्योंकि ये डी पर ही तो एक्ट कर रही है, तो इसकी डिस्टेंस तो जीरो है, क्योंकि मोमेंट किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएंगे, इसकी जैसे फोर्स की डी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, जीरो है, तो हम ये जैसे डी पर मोमेंट है 5 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसी टाइप से बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना चाहे हम, सी पर बेंडिंग मोमेंट है तो इसके राइट साइड की सभी फोर्सेज का जैसे मोमेंट लेंगे, ठीक है, और उसको अलजेब्रिकली जोड़ेंगे। तो सी पर जैसे मोमेंट लेना चाहें तो राइट साइड में कौन सी फोर्स है, ये फोर्स है, और तो कोई फोर्स है नहीं, केवल ये है। अच्छा, इसका जो फोर्स है, इस फोर्स का फोर्स सी पॉइंट पर हम मोमेंट लेना चाहे तो ये कैसे रोटेट करेगा, ये कैसे मोमेंट देगा, ये वाली फोर्स कैसे रोटेट करेगी सी को, इस टाइप से ये ऐसे रोटेट कर रही है, सी पॉइंट को ऐसे रोटेट कर रही है, भाई ये फोर्स है ऐसे घुमा रही है बीम को, ठीक है। तो इसका जैसे जो मोमेंट है, भाई सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई फोर्स भाई क्लॉकवाइज जैसे रोटेशन दे, भाई सेक्शन के राइट साइड में ये फोर्स क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही है, ठीक है, इसको तो हम बोलेंगे भाई कैसा मोमेंट है ये, नेगेटिव, ठीक है। जो क्लॉकवाइज रोटेशन देता है सेक्शन के राइट साइड में वो तो है नेगेटिव मोमेंट, और जो जैसे क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जैसे मोमेंट देता है वो मोमेंट जैसे होगा आपका पॉजिटिव। तो ये जैसे क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है तो इसको हमने नेगेटिव लिया है, तो नेगेटिव माइनस, अब ये जैसे मोमेंट कितना होगा, नेगेटिव तो है, ठीक है, सी पर मोमेंट ले रहे हैं हम, तो ये मोमेंट कितना होगा भाई, ये 5 इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी सी पॉइंट से 1.5, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 1.5, तो ये है, तो -7.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। भाई लोड है आपका किलो न्यूटन, डिस्टेंस जैसे मीटर, इसकी यूनिट है किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, तो -7.5 किलो न्यूटन। इसी टाइप से बी पॉइंट पर भी जैसे हम बेंडिंग मोमेंट निकालें, डी ये जैसे बी पॉइंट पर, तो बी पर पॉइंट पर लेंगे तो वही जैसे राइट साइड में जो भी फोर्स है उसको जैसे मोमेंट लेंगे, उसको अलजेब्रिकली जोड़ेंगे। राइट साइड में बी के राइट साइड में कौन कौन सी फोर्स है, ये भी है और ये भी है, तो दोनों का जैसे हम मोमेंट लेंगे बी पॉइंट पर। पहले इसका मोमेंट ले रहे हैं बी पॉइंट पर, जैसे इस फोर्स का मोमेंट कितना होगा, ये भी कैसे रोटेट करेगा भाई, बी को कैसे रोटेट करेगा, राइट साइड में जैसे मोमेंट है और कैसा जैसे रोटेशन दे रही है, प्लस माइनस ये भी ऐसे ही रोटेट करेगी बी को, ठीक है, इस टाइप से। तो 5 इंटू डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 1.5 ये है, 1.5 ये है, तो 3, ठीक है। तो इसका हो गया 5 इंटू 3। इसी तरह ये वाली फोर्स भी है, बी को कैसे रोटेट करेगी, ऐसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो माइनस लिया है, मोमेंट कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स ये वाली है, ठीक है, बी पर जैसे डिस्टेंस वो जैसे मोमेंट ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द सेक्शन एट विच मोमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बी पर जैसे मोमेंट ले रहे हैं तो इसकी यहाँ से इससे सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे वो कितनी है 1.5, ठीक है। तो ये जैसे आपका -15 माइनस ये जैसे आपका 9, तो ये जैसे 24 किलो न्यूटन मीटर जैसे ये आपका बेंडिंग मोमेंट एट बी आ गया, ठीक है। इसी टाइप से बेंडिंग मोमेंट एट ए निकाल लेंगे तो वो कितना होगा भाई, यहाँ बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं तो वही भाई जहाँ आपको बेंडिंग मोमेंट लेना है उसके एक तरफ की सभी फोर्सेज का मोमेंट ले लो और उसको अलजेब्रिकली जोड़ दो। अब इसके राइट साइड में ही सभी ये फोर्स है तो सबका जैसे हम मोमेंट लेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो हाँ, तो अब जैसे क्या है कि हम निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए, ठीक है। बी पर जैसे हमने निकाला ही है तो इसी तरह हम जैसे क्या है कि ए पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए सेक्शन के जैसे क्या है कि राइट साइड में जो भी फोर्स है उसका जैसे हम 1 बाय 1 ए पॉइंट पर जैसे हम मोमेंट लेंगे। तो तीनों फोर्स जैसे क्योंकि राइट साइड में ही है तो सभी का मोमेंट 1 बाय 1 लेंगे। सबसे पहले हम जैसे क्या है कि इस फोर्स का मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है, ए पॉइंट पर। तो कितना होगा, ये भी जैसे क्या है कि क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही है ए पॉइंट को, तो -5 इंटू टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, ठीक है। ये 1.5 ये 1.5 तो टोटल 4 मीटर, ठीक है। तो वही फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, उसी टाइप से जैसे हम ले रहे हैं इसको माइनस। अब इसका भी मोमेंट ए पॉइंट पर कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस 6 इंटू डिस्टेंस कितनी है 2.5, ठीक है, माइनस जैसे क्या है कि इसका भी मोमेंट कितना होगा -10 इंटू 1, ठीक है। तो इस टाइप से सभी फोर्सेज का जैसे हम 1 बाय 1 जैसे मोमेंट लेते हैं और उसको जैसे क्या है कि हम अलजेब्रिकली हम जोड़ देंगे। तो ये जैसे कितना आ जाएगा आपका -20 माइनस 15 माइनस 10 यानी कि -45 किलो न्यूटन मीटर। तो इस टाइप से आप बेंडिंग मोमेंट जैसे क्या है कि निकालते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस भी अकॉर्डिंगली जैसे क्या है कि हम यहाँ पर जैसे क्या है कि लिखेंगे भाई, बेंडिंग मोमेंट इट मे बी डिफाइंड एज द सम of moments, yeah, but rather we should say it may be defined as the sum of moments as the sum of moments either towards right of the section or towards left of the section, ठीक है। इसमें यानी कि फोर्सेज वर्टिकल कंपोनेंट्स, जैसे शियर फोर्स में तो वर्टिकल कंपोनेंट्स जैसे हम अलजेब्रिकली जोड़ते थे भाई सेक्शन के एक तरफ की सभी फोर्सेज का, और इसमें जैसे एक तरफ के सभी फोर्सेज के कारण जो मोमेंट है उसको हम अलजेब्रिकली जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे हम इसको निकालते हैं, ठीक है। इट यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन may be defined as the sum of moments
either towards right of the sections or towards left of the section. It stands for bending moment at any section. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जैसे क्या है कि इट स्टैंड्स फॉर शियर फोर्स एट एनी सेक्शन. ठीक है, तो यानी कि ये इसको हम कैसे कह सकते हैं, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन मे बी डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स आइदर टुवर्ड्स राइट ऑफ द सेक्शंस और टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द सेक्शन. तो इस टाइप से ये जैसे आपकी ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो इस पूरे चैप्टर जैसे हमारा जो चैप्टर है उसमें हम यही शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस करेंगे और उसमें जैसे क्या है कि हम फिर डायग्राम जैसे क्या है कि प्लॉट करेंगे. ठीक है भाई, शियर फोर्स और जैसे क्या है कि बेंडिंग मोमेंट की वेरिएशंस को दर्शाते हुए जैसे क्या है कि हम डायग्राम्स फिर जैसे क्या है कि उसमें प्लॉट करेंगे जो आगे जैसे हम प्रॉब्लम करेंगे उससे आपको क्लियर होगा. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशंस एंड लेक्चर नंबर 3. ठीक है, ऑन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम.